बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे, जिसमें हम बजटिंग देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कॉस्ट एस्टिमेट क्या है रिसर्च प्रोजेक्ट के। इसके अलावा हम देखेंगे फंडिंग सोर्सेज को, कि फंडिंग सोर्सेज क्या होते हैं। बजटिंग क्या होता है? बजटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एस्टिमेट करते हैं और उनको अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के एलोकेट करते हैं। इसमें हम फर्स्टली देखेंगे कॉस्ट कैटेगरीज क्या होती हैं। हमारे पास दो तरह की कॉस्ट कैटेगरीज आ जाती हैं। एक डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब कि ऐसी कॉस्ट या एक्सपेंसेस जो कि हमारी रिसर्च प्रोजेक्ट के डायरेक्टली अटैच होते हैं, उनको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। इसमें कुछ पर्सनल आ जाती हैं, मतलब हमारी खुद की या हमारे अंडर जो डिफरेंट रिसर्चर्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज और डिफरेंट अदर एक्सपेंसेस आ जाते हैं। इक्वाइपमेंट्स जो कि हमें हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, उनके एक्सपेंसेस आ जाते हैं। हमें डेटा कलेक्शन के लिए या डिफरेंट रिसर्चर्स के साथ कम्युनिकेशन के लिए, मीटिंग के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसके तमाम तर एक्सपेंसेस इसमें आ जाते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कि हमारी अगर किसी रिसर्चर के साथ कंपनी के साथ मुआहिदा हुआ है कि हम उनको डेटा कलेक्शन जिस तरह प्रोवाइड करते हैं, डेटा प्रोवाइड करते हैं और उनको कहते हैं कि हमें इनको एनालाइज करके दें, तो ये आ जाता है। जिस तरह हम हमारे पास ब्लड सैंपल्स पड़े हैं तो हम किसी लैब को प्रोवाइड करते हैं कि वो हमें उसको एनालाइज करके हमें इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड प्रोवाइड करे, तो ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग में आ जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट्स आ जाती हैं, मतलब कि ऐसी जो एक्सपेंसेस हैं जो कि हमारे रिसर्च को सपोर्ट कर रही हैं, मगर डायरेक्टली जो है हमारी रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ जुड़े नहीं हैं। जिस तरह लाइटिंग आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, लैब मेंटेनेंस आ जाता है, लाइब्रेरी सर्विसेज आ जाता है, कंप्यूटर सर्विसेज आ जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट आ जाता है। इम्पोर्टेंस देखते हैं बजटिंग की। फर्स्टली ये इंश्योर करता है फिजिबिलिटी को, मतलब देखता है कि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारी रिसर्च प्रोजेक्ट के अलाइन भी हैं कि नहीं, मतलब कि हमारा रिसर्च उन एक्सपेंसेस में कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं होगा। सिक्योर फंडिंग, मतलब कि अगर आपकी रिसर्च किसी फंड प्रोवाइडेड एजेंसी के साथ जुड़ी है, तो आपको अगर अच्छा बजट आपने प्लान किया है तो ये अलाउ करता है आपको कि आप उस प्रोजेक्ट को, आप उस फंड को विन करें। प्रिवेंट्स ओवर स्पेंडिंग, मतलब ये ज़्यादा पैसे खर्चा करने से आपको बचाता है। इसके अलावा सपोर्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड टाइमलाइन, मतलब कि ये कम्प्लीटली आपको आपकी प्रोजेक्ट के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है आप अपने बजट को प्लान कर लेते हैं कि आपको डेटा कलेक्शन के लिए कितने एक्सपेंसिव रिक्वायर्ड हैं और डेटा एनालिसिस के लिए कितने एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड हैं आपको। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इन्हेंस योर इंटरेस्ट, मतलब कि अगर आपने कोई अच्छा बजट बना लिया है, एक लो बजट बनाया है, तो ये आपके इंटरेस्ट को इन्हेंस करेगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन आ जाता है कि अगर आप एक या एक से ज़्यादा रिसर्चर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उनके दरमियान जो है वो बजट डिवाइड हो जाता है, एक्सपेंसेस डिवाइड हो जाएंगे। क्या क्या चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए ड्यूरिंग बजट बिल्डअप। फर्स्टली तो हमें अपने प्रोजेक्ट का स्कोप पता होना चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। उसमें हमें अपने प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्टिव्स पता होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ पता होनी चाहिए और कंप्लीट टाइमलाइन जो है वो पता होना चाहिए, ताकि ये हमें हेल्प करे कि जो रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड हैं उसको, जो कि
इस स्टेप में टाइमलाइन के हर स्टेप में जो है हमें जो रिसोर्स रिक्वायर्ड है वो हमें पता हो। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफाई कोस्ट कैटेगरीज। हमारी जो प्रोजेक्ट की डिफरेंट कोस्ट कैटेगरीज हैं उनको हम डिवाइड कर लें। पर्सनल में, इक्विपमेंट्स में, मटेरियल्स में, ट्रैवल में डिफरेंट कैटेगरीज हम बना लें। डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर के लिए हमें कितनी एक्सपेंसिव रिक्वायर्ड है, पब्लिकेशन फ़ीस हमारी क्या है, और डिफरेंट अदर जो रेलिवेंट एक्सपेंसेस हमारे प्रोजेक्ट के लिहाज से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स को हम कंसिडर करें कि हमें अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स, सॉफ्टवेयर्स और मटेरियल्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो डेटा कलेक्शन के लिए हो, डेटा एनालिसिस के लिए हो, या प्रोजेक्ट के डिफरेंट अदर जो कैटेगरीज हैं उनके लिए हो। ट्रैवल एक्सपेंसेस को भी हम कंसिडर करना चाहिए, मतलब कि फील्ड वर्क के लिए, मतलब डेटा कलेक्शन के लिए या कोलैबोरेशन के लिए, मीटिंग के लिए, जितने भी हमें जो एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड हैं उनको अकोमोडेशन के लिए और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सब को हम कंसिडर करें। इसके अलावा हमारे पास पब्लिकेशन और कम्युनिकेशन के लिए जो एक्सपेंसेस आ जाते हैं उनको भी हम कंसिडर करें, मतलब जो हमारे रिज़ल्ट आए रिसर्च के उसको हम पब्लिश करवाने के लिए या उसको कम्युनिकेट करने के लिए थ्रू डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर हो, एकेडमिक या ब्रॉडर कम्युनिटी पर उसको हम देखें। इसके अलावा हमारे पास ग्रांट रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, मतलब कि अगर हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट अगर किसी फंडिंग एजेंसी के साथ मुंसलिक है तो उन्होंने जो हमें स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं उनको भी हम इसमें कंसिडर करें। इसके अलावा टाइमलाइन आ जाता है कि अपनी टाइमलाइन के अलोंग जो है अपने बजट को अलाइन करें हम, तो ये इंश्योर करता है एक स्मूथ फ्लो ऑफ रिसोर्सेज। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है फंडिंग सोर्सेज। फंडिंग सोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे चैनल्स या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए। इनमें गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज भी आ जाती हैं, डिफरेंट एनजीओज आ जाती हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स आ जाती हैं, मतलब कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह के वो इंटरनली जो है रिसर्चर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसी तरह इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज आ जाती हैं जिससे यूनाइटेड नेशंस है, WHO है, वो आ जाती है। कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप आ जाती हैं, डिफरेंट कंपनीज आपको ग्रांट प्रोवाइड करेगी। फाइलेंथ्रोपिक डोनेशंस आ जाती हैं, डिफरेंट पर्सन्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो रिसर्चर्स को फंड्स प्रोवाइड करती है।